हम तीसरे सेक्शन की तरफ बढ़ेंगे। अभी हम अपने थर्ड सेक्शन की तरफ मूव करते हैं। हमारा थर्ड सेक्शन हमारे पेपर में आने वाले उन इडियम्स पर मुश्तमिल है, जिनको हम यकीनन देखते हैं। बाज़ औक़ात हमें बड़े आसान से मालूम होते हैं। इडियम जो हैं, इडियोमैटिक एक्सप्रेशंस जो हैं, वो ये उनके ऊपर हम अभी देखते हैं। इडियम पे बात करने की कोशिश करेंगे। इडियम का मतलब ये होता है कि कुछ ऐसी वर्ब जिसे हम कोटेशंस भी अमूमन कहते हैं। इडियम जो है जिसका मतलब ये होता है कि जब कुछ ऐसे ख़ास अल्फ़ाज़ जिनका इंग्लिश के अंदर या किसी भी ज़ुबान के अंदर जो है वो एक ख़ास मतलब होता है। तो हम कुछ जो हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड जो हैं वो उन्हीं को डेफ़िनेटली डिस्कस करेंगे और हमारी कोशिश ये होगी कि हम टू द पॉइंट जो है वो रहें और उन्हीं चीज़ों पे देखें जिनके चांसेस हमारे पास ज़्यादा हैं। अच्छा, इस एक्टिविटी में हम 15 इडियम्स हैं वो देखेंगे, उनको समझेंगे और असाइनमेंट 3 है हमारी, लास्ट असाइनमेंट होगी। आप करेंगे ये कि इन इडियोमैटिक एक्सप्रेशंस को अपने जुमलों में इस्तेमाल करेंगे। अपनी एक्टिविटी को शुरू करते हैं। फर्स्ट नंबर पे हमारे पास इडियम है इफ द कैप फिट्स। अच्छा, इफ द कैप फिट्स, अब ये हमें इडियम ये समझाता है कि अगर जो मैंने बात कही है वो किसी जगह पे सच हो जाती, ठीक है? सो देखिए, मिसाल के तौर पर मैं ये बताता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि अच्छा, मैं इस साल जो है वो अपने किसी जूनियर को बताता हूँ कि तुम्हें प्रमोट कर दूँगा तुम्हारी पर्टिकुलर जॉब पे, इफ द कैप फिट्स। जब मैं कोई कंडीशन अप्लाई करना शुरू कर देता हूँ कि अगर ऐसा होगा तो वैसा होगा, ठीक है? इफ यू विल वर्क हार्ड, आई विल प्रमोट यू इफ द कैप फिट्स एज़ पर योर प्रोग्रेस। सो इफ द कैप फिट्स का मतलब हमारे पास क्या समझ में आया? अगर मैंने जो बात कही है, अगर उसको वो तभी सच साबित होगी अगर उसके साथ दूसरा केस जो है वो सच साबित होता है, ठीक है? सो इफ द कैप फिट्स से हमें मतलब समझ में आ गया। यस, कंडीशनल सेंटेंस जो है सर नज़र नहीं आ रहा। अमाद साहब, अभी आपको व्हाइट बोर्ड जो है वो नज़र आ रहा है? मेरा ख़्याल है कि हम सब तो इसे देख पा रहे हैं। तो अगर आप इस पे कंफर्मेशन दे दें, क्योंकि मेरा ख़्याल है व्हाइट बोर्ड है। ठीक है जी। सो इफ द कैप फिट्स को हमने समझा है, मतलब जुमला इसका जो है वो मैं आपके लिए असाइनमेंट के तौर पर छोड़ रहा हूँ। अच्छा, दूसरा जो है वो हम जो है वो बाय द बाय, ठीक है? आप ये देखें, हम जो है वो बड़ा स्ट्रेंज सा मतलब हमें लगता है इसका। ये बाय द बाय, आप अपनी लक आज़माइए ज़रा, क्या आपको पता है बाय द बाय का क्या मतलब होता है? ठीक है? बाय द बाय का क्या मतलब होता है? एनीवन? आपको कुछ भी कोई गेस्टिमेट आपका, कोई आइडिया बाय द बाय, ठीक है? बाय द बाय, अब क्या मतलब है इसका? नहीं पता हमें, हालाँकि बड़ा ईज़ी सा मतलब है इसका, ठीक है? हम जो अक्सर औकात कहते हैं ना, हमें बस इंग्लिश के साथ थोड़ी-सी मोहब्बत करने की ज़रूरत है, बाकी मोहब्बत इंग्लिश हमसे खुद ही कर लेगी। दैट्स ट्रू। अच्छा, बाय द बाय का मतलब ये होता है कि बाय द वे, ठीक है? बाय द वे, ये हम जो है वो इस्तेमाल करते हैं और बाय द वे का क्या मतलब होता है? इंसिडेंटली, अचानक से, इंसिडेंटली, दैट इज़ बाय द बाय, ठीक है? सो ये हमारे पास जो है वो इम्पोर्टेंट है और ये बार-बार आया हुआ है हमारे पास, बाय द बाय। लेकिन हम पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो ये फ़ील करते हैं। एक दफ़ा तो एक 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 स्टूडेंट कहते हैं, सर बाय द बाय आ गया। मैंने कहा लो फिर, हुण साडा बाय कहना बनदा है, तो मैं फिर बाय करके आ गया हुणे। तो आपने बाय नहीं करना, बाय द बाय का मतलब है बाय द वे। अच्छा जी, इसके बाद हमारा जो थर्ड नंबर पे है वो है दैट इज़ अ, castles in the air, castles in the air। अच्छा, हवा के अंदर जो है ना, जब हम चीज़ें बनाना शुरू कर देते हैं, ठीक है? इमेजिनरी जो है वो इमेजिन करना शुरू कर देते हैं। जैसे वो एक एक शख्स था, छोटा-सा इंसिडेंट मुझे सुना दें या रहने दें या आगे बढ़ें? क्या चल रहा है? एक छोटा-सा 1 मिनट का वाकया है, सुनाना चाहिए मुझे वैसे। कस्टल्स इन द एयर से रिलेटेड जो है वो। हाँ जी। कस्टर्स इन द ईयर जो है वो हमें ना इससे एक इंसिडेंट समझ में आ जाता है। एक शख्स था, उसने सोचा कि मेरे जो है वो वालिद साहब की कुछ लैंड है, मैं इस ज़मीन के ऊपर ना कुछ उगाता हूँ, ठीक है? उसने सोचा कि मैं इस पे कुछ सो करूँगा, कुछ उगाऊँगा, जो फसलें होंगी तो उसको ना फिर मैं ले जाऊँगा डेफ़िनेटली, फिर मैं एक बड़ा लैंड ओनर बन जाऊँगा। तो उसने ये प्लान अपने छोटे भाई के साथ डिस्कस कर दिया। उसने कहा जी भाई, मेरा तो ये वाला प्लान है। उस भाई ने कहा यार, तुम्हारा प्लान तो बड़ा ज़बरदस्त है, लेकिन एक छोटा-सा मसला है। उसने कहा क्या?
कहते तुम ये प्लान बना लो, लेकिन वो सामने जो हमारी ज़मीन के बिल्कुल अकबर और असगर रहते हैं, 2 लोग हैं, अगर उन्होंने तो आपने इसके अंदर जो सोचा हुआ है कि मैं इसके ऊपर गन्ने की फसल काश्त करूँगा, वो दोनों तो गन्ने के बड़े शौकीन आदमी हैं, वो तो गन्ने की फसल तबाह कर देंगे, खा पी जाएँगे सारे का सारा। तो उसने कहा अच्छा ये बात है, वो क्या करता है, वो लेके जाता है मतलब कुछ चीज़ जो है और अच्छी खासी उनकी मरम्मत करके आता है। तो अकबर और असगर मार खाने के बाद पूछते हैं कि अच्छा यार ये हमें ये बता तो दो, हमारी पिटाई किस लिए की है? उसने कहा तुम और मेरे जो है वो कमाद को, मेरे गन्ने की फसल को नुकसान पहुँचाओ और खाओ। तुम नहीं चाहते कि मैं अमीर हो जाऊँ। तो ऐसी फसल के लिए कि जिससे उनकी मरम्मत भी होगी, तो वो अपनी कस्टल्स इन द एयर को डेवलप कर रहा है, ठीक है? तो वो कहते हैं कि तुम और मेरी फसल को नुकसान पहुँचाओ, अब पूछ रहे हो कि मैंने क्यों मारा तुम लोगों को? तो ऐसे इरादे नहीं होने चाहिए। सो दैट इज़ वेरी इंपोर्टेंट इडियम जो है वो कस्टल्स इन द एयर। अच्छा, इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट है टू कैच नैपिंग, हमारे पास 4th नंबर पे है। तो ये हमारे पास इडियोमैटिक एक्सप्रेशंस के अंदर है टू कैच नैपिंग। टू कैच नैपिंग का हमारे पास मतलब होता है कि जब आप जो है, अच्छा पहले आप ज़रा इसका जो है वो कीजिए, इसकी ट्राई कीजिए, आसान है, तो मैं ज़रा देखना ये चाहता हूँ कि क्या आपको इसका आता है? बहुत ईज़ी सा है टू कैच नैपिंग जो है वो, इसका क्या मतलब आपको लगता है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ टू कैच नैपिंग? टू कैच नैपिंग। हुँ। अच्छा, जब जो है ना कोई टीचर क्लास के अंदर पढ़ा रहा होता है ना, तो आप जो है वो किसी से अचानक जो है वो सवाल कर लेते हैं। नैपिंग का क्या मतलब होता है, जब कोई बंदा सो रहा होता है, आपने देखा किसी से जो है वो कोई आपने सिचुएशन देखी होगी कि जो बंदा क्लासेस में सोया होता है, अगर सब क्लैपिंग करना शुरू कर देते हैं, तो वो भी बेचारा उठ के फ़ौरन से क्लैपिंग करना शुरू कर देता है। उसको नहीं पता कि क्या हो रहा होता है, फिर सभी उसी को देख के कर देते हैं। जब आप किसी को आउटविट कर देते हो, जब आप किसी को हैरान कर देते हो, ठीक है? दैट इज़ टू कैच नैपिंग, ठीक है? ये इसका जो है वो हमारे पास जुमला है। सो नेक्स्ट हमारे पास जो है वो ईज़ी है, इन द ब्लड। इन द ब्लड का मतलब वो ये होता है कि जब आप जो हैं वो इन द ब्लड का है कि जब आपकी की फीलिंग्स नहीं है कुछ भी, ठीक है? जब आप बिल्कुल क्रूअल हो जाते हो, जब आप जो है वो विदाउट फीलिंग हो जाते हो, कोई आपके पास जो है वो फीलिंग्स नहीं होती हैं, जब आप हार्टलेस बन जाते हो, ठीक है? दैट इज़ समथिंग कि जब जो है वो आप इन द ब्लड जो है वो होते हो, ठीक है? जैसे हम जो कहते हैं द डिक जी, ये जो वो होते हैं, डिक्टेटर होते हैं, ठीक है? डिक्टेटर जो होते हैं, डिक्टेटर मर्डर्ड द इनोसेंट जर्नलिस्ट इन कूल ब्लड, ठीक है जी? तो ये हमारे पास जो है वो होता है। नेक्स्ट हमारे पास ये छठे नंबर पे है इडियम जो है अंडर द काउंटर। अंडर द काउंटर, अंडर द काउंटर का मीनिंग क्या हमारे पास होता है, जब अंडर द काउंटर बहुत ईज़ी सा है, हिडन फ्रॉम द कस्टमर साइट, ठीक है? जब आप कोई चीज़ छुपा के रखते हो, ठीक है? जब किसी चीज़ को आप छुपा लेते हो लोगों से, लेकिन चूँकि पेपर का हिस्सा था इसलिए हमने इसे शामिल कर दिया। कस्टमर साइट जो है वो जब आप छुपाते हो, दैट इज़ अंडर द काउंटर जो है वो। टू पुट आउट ऑफ काउंटेनेंस, ठीक है? हमारे पास जो है, बल्कि उससे पहले ये करें टू रन काउंटर टू रन काउंटर टू का मतलब होता है टू बी अपोज्ड ऑफ, जब आप किसी के बिल्कुल भी मुखालिफ हो जाते हो, ठीक है? सो मिसाल के तौर पर मेरे एक दोस्त हैं, तो उनके अगर बिल्कुल भी मेरे वो बिज़नेस के पार्टनर हैं, लेकिन अगर उनके सारे के सारे आइडियाज़ मेरे ही खिलाफ हों, तो हम उन्हें कहेंगे टू रन काउंटर टू, कि योर इंटरेस्ट रन काउंटर टू माइन, कि तुम्हारे तो जो जितने भी इंटरेस्ट हैं, वो मेरे बिल्कुल इंटरेस्ट जो हैं वो उनके मुखालिफ चल रहे हैं, ठीक है? अच्छा जी, टू पुट आउट ऑफ काउंटेनेंस जो है वो हमारे पास 8वाँ है, टू पुट आउट ऑफ काउंटेनेंस। अच्छा जी, काउंटेनेंस का मतलब क्या होता है? जब आप किसी को जो है वो क्या कहते हैं, जब उसको आप कुछ शर्म दिलाने की कोशिश करते हो, टू मेक अशेम्ड ऑफ, ठीक है जी। सो मिसाल के तौर पर टू पुट आउट ऑफ काउंटेनेंस, हम जो हैं ये देखते हैं। अच्छा, काउंटेनेंस का मतलब होता है किसी चीज़ का किसी का चेहरा, किसी का शक्ल, किसी का हुलिया होना जो होता है ना, तो जब आप पुट आउट ऑफ काउंटेनेंस करते हो कि किसी शख्स को उस तमाम चीज़ों से निकालने की कोशिश करते हो, इसका मतलब है कि कुछ दोस्त आपने देखा होगा कि अक्सर महफ़िल के अंदर बैठे होते हैं, तो वो दोस्तों के मुतल्लिक जो होते हैं, वो ऐसी बात कर देते हैं कि उन्हें आउट ऑफ काउंटेनेंस रख देते हैं, उन्हें शर्मिंदा कर देते हैं, ठीक है? तो वो उन्हें जो है वो फ़ील होता है
कि अच्छा यार यू हैव पुट मी आउट ऑफ माय कॉन्फिडेंस। ठीक है जी। तो 10 जो है वो उनको मुकम्मल करते हैं। 9th नंबर पे हमारे पास जो है टू बाय थिंग्स ऑन क्रेडिट, बड़ा इजी है। टू बाय थिंग्स ऑन क्रेडिट, बाय थिंग्स ऑन क्रेडिट का मतलब ये होता है कि जब जो है वो आप जैसे हमारे पास जो है वो क्रेडिट कार्ड होता है, जब आप उधार पे चीजें लेते हो, ठीक है, सो इट इज एन इजी थिंग। सो ये हमारा जो आखिरी 10 नंबर पे है, तो ये थोड़ा सा टेक्निकल है। टू मेक वंस फ्लैश क्रीप। अच्छा जी, जब आपने देखा है कि आपके सामने अभी जो है जब आप खौफ से कांपना शुरू हो जाओ, जैसे वो एक मशहूर मरूफ वाक़या है ना कि एक जो है वो बंदा कब्रिस्तान के करीब जा रहा था, तो उसने जब वहाँ पे देखा कि एक जो है वो डेड बॉडी जो जो मुर्दा है वो कब्र से बाहर निकल के बैठा हुआ। उसने कहा यार तुम्हें उसे नहीं पता था कि वो डेड बॉडी है। उसने कहा यार तुम्हें डर नहीं लगता इतनी रात को कब्रिस्तान में बैठे हुए? उसने कहा डरने वाली क्या बात है, अंदर गर्मी लग रही थी तो बाहर आकर बैठ गया। ठीक है। सो टू मेक वंस फ्लैश क्रीप, कि जब जो है वो आप क्या करते हो कि जब आप शडर करते हो, खौफ के साथ जो है वो आप इससे करते हैं, आप जो है वो शडर विद फियर। सो जी, ये हमारी जो है वो लास्ट असाइनमेंट थी जिसको आपने करना है। ये हमारे पास जो है वो 10 वर्ड्स हैं, और 10 वर्ड्स मीन 10 इडियम्स हैं जिन्हें आप अपने जुमलों में इस्तेमाल करेंगे। तो ये हमारा जो है वो जनरल इंग्लिश का सेक्शन था जिसको हमने कंप्लीट करने की कोशिश की। और मंडे डेफिनेटली दैट इज द टेस्ट डे फॉर बैच 15 एंड बैच 16। आप अपने अपने टेस्ट डे जो है वो लेंगे। और नेक्स्ट हमारा जो है वो इंग्लिश जो हमारा मेजर पोर्शन है, इसकी हमारे पास 3 क्लासेस होंगी, कंप्यूटर की 2 होंगी, जनरल नॉलेज की 1 क्लास होगी, और एक फैसल साहब ऑलरेडी ले रहे हैं, और इफ्तिखार साहब हमें ज्वाइन करेंगे क्लासेस के लिए मैथमेटिक्स की। और सारे के सारे माशाल्लाह से एमफिल हैं, और हमें जो है वो मुमकिन है कि डॉक्टर कामिल साहब भी ज्वाइन करें एक सब्जेक्ट के लिए। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। तो ये चीज़ें हम जो है वो इंशाल्लाह देखेंगे। बट विशिंग यू गुड लक फॉर योर टेस्ट। अल्लाह आप सबको कामयाब करे, और टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अगर कोई क्वेश्चन हो तो वो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। चलें जी, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।